प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। निर्देशक प्रभारी ने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को बधाई देने हेतु राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभिन्न विभागों का दौरा किया। आरएसपी में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने उड़ीसा दिवस को विरासत की समरसता और जीवंत उड़िया भावना के साथ मनाया। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने 2 अप्रैल 2026 को इस्पात संयंत्र के विभिन्न विभागों का दौरा किया ताकि वित्त वर्ष 2025-26 में किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को बधाई दी जा सके। निर्देशक प्रभारी ने विभिन्न विभागों में समूह से बातचीत की। निर्देशक प्रभारी के साथ कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक वक्ष श्री विश्वरंजन पलई, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार और कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी भी मौजूद थे। विभिन्न विभागों के आरएसपी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री आलोक वर्मा ने मिल के बेहतर उपयोग और फर्नेस की विश्वसनीयता को मजबूत करके उत्पादन और समग्र प्रदर्शन को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नए कास्टर के चालू होने के साथ संयंत्र को बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और परिचालन उत्कृष्टता में नए कीर्तिमान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए एबीपी लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए श्री पलई ने आरएसपी कर्मचारियों से सकारात्मक इरादे के साथ इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्ज करने में प्रत्येक विभाग के योगदान को भी रेखांकित किया। निर्देशक प्रभारी और कार्यपालक निर्देशकों ने ब्लास्ट फर्नेस 5, स्टील मेल्टिंग शॉप 2, हॉट स्ट्रिप मिल 2, न्यू प्लेट मिल और प्लेट मिल का दौरा किया, जहां उन्होंने संबंधित विभागों के कर्मचारियों के साथ साथ उनसे जुड़े अन्य विभागों के कर्मचारियों से भी मुलाकात की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 31 मार्च को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। निर्देशक प्रभारी सचिवालय के मंथन कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक विदाई समारोह में कार्यपालक निर्देशक वक्ष श्री विश्वरंजन पलई ने मुख्य महाप्रबंधक ऊर्जा प्रबंधन श्री पार्थ सारथी श्रीनिवास कनन को सेवा प्रमाण पत्र और टोकन उपहार भेंट किए। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने सेल में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान श्री कनन के योगदान की सराहना की। सेवानिवृत्त हो रहे वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने कंपनी में अपनी यात्रा के दौरान मिले सहयोग के लिए प्रबंधन, सहकर्मियों और कनिष्ठों का आभार व्यक्त किया। श्री कनन के जीवन पर आधारित एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और बाद में उन्हें एक यादगार स्मृति के रूप में भेंट की गई। उप प्रबंधक HROD सुश्री सिम्पी पटेल ने महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री SS बड़पंडा के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का समन्वय किया। कार्यपालक निर्देशक वक्ष सचिवालय के समागम कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इसी तरह के एक अन्य समारोह में कार्यपालक निर्देशक वक्ष श्री विश्वरंजन पलई ने महाप्रबंधक शॉप्स स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन और शॉप श्री सुरेंद्र चंद साबत को सेवा प्रमाण पत्र और टोकन उपहार भेंट किए। इस समारोह में संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री साबत के जीवन पर आधारित एक छोटी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक ऊर्जा प्रबंधन श्री पार्थ सारथी श्रीनिवास कनन को भी भावभीनी विदाई दी गई। वित्त और लेखा विभाग में आयोजित एक अन्य समारोह में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री राजेश दास गुप्ता ने विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री दिवाकर परिदा को सेवा प्रमाण पत्र और टोकन उपहार भेंट किया।
सिविक सेंटर में भी एक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 43 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के जीवन साथी और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति ने इस अवसर को सभी के लिए यादगार बना दिया। मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मानस रंजन रथ इस समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को उपहार तथा सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। महाप्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन श्री A.K. सुराना विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सहायक प्रबंधक मानव संसाधन श्री शिवा प्रसाद मांझी ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया और औपचारिक रूप से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का समन्वय सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री अविनाश ने उप प्रबंधक मानव संसाधन श्री S.K. नायक, श्रम निरीक्षक श्री K.K. परिदा और मानव संसाधन कर्मचारी संबंध टीम के साथ मिलकर किया। संगठन को दर्शकों और अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को विदाई देने के लिए विभिन्न विभागों में विदाई समारोह आयोजित किए गए। श्री राउरकेला स्टील प्लांट ने 1 अप्रैल 2026 को सिविक सेंटर में बड़े उत्साह और सांस्कृतिक भव्यता के साथ उड़ीसा दिवस मनाया। इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जीवंत हो उठा, जिसने उड़ीसा की समृद्ध विरासत, परंपराओं और कलात्मक धरोहर को खूबसूरती से प्रदर्शित किया, जो उत्कल की सच्ची भावना को दर्शाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दीपिका महिला संगति की अध्यक्षा श्रीमती नर्मदा वर्मा, कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री विश्वरंजन पलई, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी तथा दीपिका महिला संगति की सभी उपाध्यक्षाएं श्रीमती प्रभाती मिश्र, श्रीमती स्मिता गिरी, श्रीमती प्रतिज्ञा पलई, श्रीमती रीता रानी और श्रीमती नवनीता पाल चौधरी के साथ साथ कई मुख्य महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी, ट्रेड यूनियनों और कार्यकारी संघ के प्रतिनिधि तथा DMS के पदाधिकारी उपस्थित थे। माननीय अतिथियों ने उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास और उत्कल गौरव मधुसूदन दास के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की और औपचारिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। समारोह की शुरुआत में भावपूर्ण अंदाज में हुई, जिसमें प्रख्यात गायिका श्रीमती आशा लता सारंगी के नेतृत्व में कलाकारों ने उत्कल वंदना का मधुर गायन प्रस्तुत किया, जिसने पूरी शाम के लिए एक देशभक्तिपूर्ण और भावात्मक माहौल तैयार किया। अपने संबोधन में निर्देशक प्रभारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उड़ीसा ने अपने महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद 1 अप्रैल 1936 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया। उन्होंने उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने उत्कल जननी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने उड़ीसा को समृद्ध कला, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भूमि के रूप में वर्णित किया, जो जगन्नाथ संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के लिए विश्व भर में जानी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा की औद्योगिक प्रगति के एक आधुनिक प्रतीक के रूप में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और उड़ीसा की विरासत को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि चल रहे विस्तार के साथ RSP 9.3 मिलियन टन क्षमता वाले इस्पात संयंत्र में बदलने और देश के सर्वश्रेष्ठ इस्पात संयंत्र का दर्जा हासिल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही उन्होंने संयंत्र और राज्य को समृद्धि के पथ पर आगे ले जाने के अपने सामूहिक संकल्प को भी दोहराया। शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने इस्पात कला परिषद के कलाकारों के शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया, जिसमें उड़ीसा की लोक परंपराओं के जीवन सार को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद प्रयास ग्रुप के कलाकारों द्वारा काच अभियान नामक एक मनमोहक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसने अपनी सशक्त कहानी और कलात्मक उत्कृष्टता से दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखा। इस कार्यक्रम का संचालन SSM के कनिष्ठ अभियंता श्री अनिल मलिक ने किया। इस भव्य समारोह का समापन अत्यंत शानदार ढंग से हुआ, जिसने दर्शकों को उड़ीसा की गौरवशाली विरासत और समृद्ध संस्कृति के प्रति गर्व और प्रशंसा की भावना से सराबोर कर दिया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।